नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि कल रात में आप ही लोग में से कोई एक मुझे फ़ोन किए थे, बोल रहे थे कि पढ़ने का मन नहीं करता है। ओके, पढ़ने का मन नहीं करता है। हमने उनसे पूछा कि मन से बात होती है क्या आपको, तो बोला कि नहीं सर, जब बैठते हैं पढ़ने के लिए तो मन नहीं करता है। बोले कैसे मन नहीं करता है? मन के खिलाफ तुम ना करो, जो मन करता है उसको तुम उल्टा कर दो। बोला कि सर कैसे करें? हमने कि सबका शरीर का जितना भी अंग है सबका अपना अपना काम है, सबका अपना अपना फंक्शन है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो लीवर है, ठीक है, हार्ट है, नाक है, कान है, इस सब का अपना अपना काम है ना, फंक्शन है शरीर का। शरीर का जो अंग है इसका सबका अपना अपना फंक्शन है, काम है, कार्य करता है। लीवर का कुछ और काम है, हार्ट का कुछ और काम है, नाक का कुछ और काम है, कान का कुछ और काम है, सबका अपना अपना काम है। तो उसी प्रकार मन का भी काम है। मन क्या आपको कहना चाहता है इसको समझना बहुत मुश्किल है। मन अभी किताब लेकर पढ़े, आप बैठेंगे जैसे ही पढ़ने के लिए, मन कर रहा है कि यार भैया थोड़ा आधा घंटा आराम कर लेते हैं, तो मन जैसे कर दिया उसको उल्टा कर दीजिए। अच्छा रुको, तुमको समझाते हैं। अभी मन को हमेशा आप डरा के रखिए, मन के हमेशा डरा के आप रखिए, ठीक है, तो ये आपकी विजय होगी, आपकी सफलता पे विजय होगी, सफलता आपकी मिलेगी जीवन में। मन करता है कि नहीं पढ़ेंगे, आप 10 किलोमीटर पहले चल दीजिए। समझ गए ना? तो मैं उनको बहुत कल समझाया, बोला कि सर मैं तो बहुत अभी समझिए कि एकदम एनर्जी हम में आ गया है सर, लग रहा है कि बैठ के 4 घंटा पढ़ें। हालांकि देखो इसी का मन बोलते हैं। मन पे तुम अगर कंट्रोल कर लिया तो समझो कि तुम विजय प्राप्त कर लिया। जितने भी लोग सक्सेस हैं सब अपना मन पर कंट्रोल किए हुए हैं, इस तरह करके मन के बांध के रखता है। मन उसको कुछ और करता है, वो और कुछ उल्टा कर देता है। उसी प्रकार आप लोग भी कीजिए, मन का एकदम विपरीत कर दीजिए। मन करेगा ना पढ़ेंगे, ना पढ़ने के लिए बैठ जाइए 2 घंटा, रुको तुमको समझाते हैं। इस प्रकार होनी चाहिए, तब सफलता मिलेगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं दीपेंद्र जीएस क्लासेज में। आपका किसी भी प्रकार का इंक्वायरी चाहिए 94-312-04-479। ओके, तो 15 क्वेश्चन को फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आधुनिक भारत से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोग के सामने। देखिए पहला क्वेश्चन, ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, की स्थापना कब हुई थी? आपका विकल्प है 1884, 1886, 1888, 1892। बताइए आप लोग। इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। इंडियन क्या ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी, आपका नाम से पता चल रहा होगा। एजुकेशन सोसाइटी, एजुकेशन का मतलब क्या होता है? शिक्षा होता है। सोसाइटी का मतलब क्या होता है? समाज होता है। तो इसकी स्थापना वेस्टर्न एजुकेशन के तौर पे भारत में भी की गई थी। वेस्टर्न एजुकेशन का मतलब यूरोप में जो शिक्षा पद्धति थी उसके तौर तरीके पे भारत में 1884 ईस्वी में की गई थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर, तत्वोधिनी किनकी पत्रिका थी? केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, एमजी रनाडे। चलिए आप लोग आंसर दीजिए 3 सेकंड में, आप लोग का समय कम कर दिए हैं। चलिए आप लोग का आंसर आ गया है। चलिए डिस्कस करते हैं। तत्वोधिनी पत्रिका जो थी, आपको बता दें कि तत्वोधिनी सभा की स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में। ओके,
तो उसी को संदेश पहुंचाने के लिए जितना भी तत्बोधनी सभा में सदस्य थे उसको संदेश भेजने के लिए एक पत्रिका निकाला गया जिसका नाम था तत्बोधनी पत्रिका। ठीक है, तो इसके पत्रिका किनको द्वारा निकाली गई थी? तो इनको इस पत्रिका का संपादक जो थे देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ओके, केशव चंद्र सेन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इंडियन मिरर के पत्रिका के संपादक थे। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे गीतांजलि पत्रिका के संस्थापक संपादक थे। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए आप लोग स्क्रीन पे पढ़िए। व्यक्तिगत सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रथम का पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। इसमें 2 व्यक्ति सत्याग्रही थे, तो पहला को नाम पूछा जा रहा है, दूसरा को नहीं। ध्यान रखिएगा आप लोग का, दूसरा कभी मैं बता दूंगा। चलिए आप लोग आंसर दीजिए 3 सेकंड में। चलिए आप लोग का आंसर आ गया। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो पहले तो ये बता दें कि व्यक्तिगत सत्याग्रह था क्या? तो महात्मा गांधी ने 1940 ईस्वी में इस सत्याग्रह के नेतृत्व किए थे पवनार से। ओके, क्यों किए थे भाई व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो विश्व युद्ध जो हो रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध पूरे वर्ल्ड में, तो उस समय का जो यहाँ पे अंग्रेज शासन कर रहे थे, शासक थे यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया कि जितना भी यहाँ पे भारत में राजनीतिक दल जो थे उनसे बिना पूछे हुए द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले लिया। इससे गांधी जी बहुत नाराज हुए और इसी के खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कर दिए। तो इसका पूछा जा रहा है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? विनोबा भावे। ओके, जवाहरलाल नेहरू जो थे द्वितीय थे। अगर आपसे द्वितीय ही पूछ देगा तो आप दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए इसको। प्रथम तो सब जानता है लेकिन द्वितीय बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए द्वितीय को नाम याद रखिए आप लोग। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बटलर कमेटी का संबंध किससे है? बटलर कमेटी, चलिए बताइए आप लोग आंसर। भारतीय देशी रियासत से, पुलिस सुधार से, न्यायपालिका से, प्राथमिक शिक्षा से। चलिए देखते हैं। बटलर कमेटी, आप लोग का आंसर आ गया। बटलर की कमेटी 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी भाई? भारतीय जो यहां पे रियासत थे और अंग्रेज जो यहां पे शासन कर रहे थे, ये दोनों को बीच का संबंध को जांच करने के लिए हुई थी। किस कमेटी का गठन? बटलर कमेटी का गठन। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पोर्टफोलियो सिस्टम किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? पोर्टफोलियो सिस्टम, सिस्टम का मतलब प्रणाली। गवर्नर जनरल का नाम पूछा जा रहा है, किसने शुरू किया था? बेटिंग, डलहौजी, केनिंग, मेयो। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। आप लोग हर एक क्वेश्चन को डिस्कशन अच्छे तरीके से देखिए और सुनिए, समझिए। एक क्वेश्चन से आपसे 3-4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे
और डिस्कस जो मैं चारों विकल्पों कर रहा हूं, अगर इतना आप सुबह सुबह डेली देखते हैं तो बहुत जल्द आपका जीके जीएस पे पकड़ हो जाएगी। इस पोर्शन को मैं गारंटी देता हूं। चलिए, बेटिंग पहले समझ आते हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या थी? ये जो थी एक प्रकार की वित्तीय संस्था थी। वित्तीय संस्थान थी। जिस प्रकार आज ही भारत में बहुत सारे वित्तीय संस्था हैं, उसी प्रकार अंग्रेज के टाइम में एक प्रकार के वित्तीय संस्था थी। यहां पे निवेश के कारोबार किया जाता था और स्टॉक एक्सचेंज के भी कारोबार किया जाता था उस समय के कार्यकाल में, अंग्रेज के कार्यकाल में। तो एक प्रकार क्या था? वित्तीय संस्था थी। तो आपसे पूछा जा रहा है गवर्नर जनरल, ठीक है? तो इसको 1861 ईस्वी में पोर्टफोलियो सिस्टम भारत में लाया गया। अब पूछा जा रहा है किस गवर्नर जनरल के काल में लाया गया है? तो आपको याद होना चाहिए कि 1861 ईस्वी में भारत के कौन गवर्नर जनरल थे, तभी आपसे क्वेश्चन सोल्व होगा। तो हम लोग विकल्प देखते हैं। 1829 ईस्वी में लॉर्ड बेटिंग के कार्यकाल में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय के सहयोग से प्रतिबंध लगा दिया गया। तो 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? 2 नंबर होगा। डलहौजी के शासनकाल में आपको बता दें कि हड़प नीति की शुरुआत हुई। ओके, और मेयो कार्यकाल में यहां पे लिख देता हूं 1871 ईस्वी में भारत में पहली बार भारतीय कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 नंबर होगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को सचिव कौन थे? बहुत वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको बनाइए। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। महादेव देसाई, पटामी सीतारमैया, सी राजगोपालाचार्य, रामाचंद्र शुक्ल। देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसको पहले हम लोग डिस्कस किए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 1915 ईस्वी में, तो सबसे पहले गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले से मिले, राजनीतिक उनसे समझ ली, उनका राजनीतिक गुरु माना अपने आप को। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी के सलाह दिए कि आपको भारत का पॉलिटिक्स समझना है तो भारत को भ्रमण कीजिए। आज भी आपको भारत का पॉलिटिक्स समझना है तो यहाँ का आपका भाषा, सभ्यता, संस्कृति सब कुछ समझना होगा, तभी आप यहाँ पे टिक पाइएगा भारत के पॉलिटिक्स में, खास करके भारत के पॉलिटिक्स में। और उसमें भी अगर विशेष पूछा जाए तो बिहार और यूपी में, बिहार यूपी कखनी बदल जाएगा कहा वहां से, ये कोई नहीं जानता है, अच्छे अच्छे लोग के नहीं समझ में आते हैं। तो उसी प्रकार गांधी जी को सलाह दिए थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गुरु की बात हो गई, लेकिन इससे पूछा जा रहा है कि सचिव कौन थे? तो सचिव जो थे महादेव देसाई थे। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। $1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोही सैन्य नेतृत्व किसने किया था? इसका सोल्व कीजिए आप लोग। बकत खां, बहादुर शाह जफर, लियाकत अली,
कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बहुत पहले भी चर्चा किया हम लोग। तो इसका आंसर सीधा होगा बकत खां। लियाकत अली जो थे इलाहाबाद से थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? पहला ऑप्शन आपका है प्लासी का युद्ध, तालिकोटा का युद्ध और पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। चलिए, आप लोग आंसर दीजिए। मुगल राज की नींव पड़ी। मुगल राज, एक भारत में मजबूती के साथ मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? अगर संस्थापक आपको याद है तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं आंसर। प्लासी का युद्ध जो हुआ 1757, ठीक है। किसको किसको बीच? अंग्रेजों एवं सिराजदौला के बीच, सिराज के बीच, जिसमें सिराज की हार हुई। दूसरा ऑप्शन है तालिकोटा का युद्ध, 1565 ईस्वी में हुआ और वहां पे विजयनगर का पतन हुआ उस युद्ध के कारण। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुई, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच, और इब्राहिम लोदी की हार हुई और दिल्ली के सत्ता पे काबिज हुआ कौन? बाबर। ऐसा माना जाता है, इतिहासकार बहुत प्रेम से लिखते हैं कि बाबर के जिस धरती पे जन्म हुआ वहां पे उसको रहने के लिए कुछ नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। वो अपना जीवन की तलाश में घूम रहा था, अपना भविष्य बनाने की तलाश में घूम रहा था। एक महत्वाकांक्षी आदमी, महत्व रखने वाला अपना अपने आप को, तो उन्होंने भारत की तरफ मूव किया सेंट्रल एशिया से, और पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में एक मजबूती के साथ मुगल राज की नींव रखा। यानी क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? सी, विकल्प 3 नंबर, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि बाबर का रहने का ठिकाना नहीं था। हमें कहने का क्या पावर है, कोई शक्ति नहीं हम लोग का है, लेकिन इतिहासकार लिखते हैं। ये तो अब रिसर्च का विषय है, इसको छोड़ दीजिए, हम लोग को उस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर। कांग्रेस का 1906 में अधिवेशन, जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया, ठीक है। आप लोग देखिए, बंबई, कलकत्ता, लखनऊ, मद्रास। चलिए हम इसको आंसर हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। बंबई, कलकत्ता, लखनऊ, मद्रास। तो इसका आंसर क्या होगा? सीधा आंसर है आपका कलकत्ता। 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी
कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। कहां पे? कलकत्ता में। उसी समय आपको स्वराज, स्वराज का मतलब क्या होता है? सब राज, सब अपना हो। उसी समय स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरोजिनी नायडू का जन्म 1879 ईस्वी में हुई। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में पूछ रहा क्वेश्चन, कहां से ग्रहण की थी? मद्रास से, पहला ऑप्शन है, गुजरात से, जापान से, लखनऊ से। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? इसका सही आंसर होगा मद्रास से। 1 नंबर होगा। इनका मृत्यु कब हुई थी? 1949 ईस्वी में लखनऊ में। 1949 ईस्वी में लखनऊ में। अगर आपका जन्म पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, शिक्षा पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में, तो कौन गारंटी नहीं है कि आपसे उनके इनके बारे में या किसी के बारे में मृत्यु नहीं पूछा जा सकता है। इसलिए इनका मृत्यु 1949 ईस्वी में कहां हुई थी? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुई। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आपका विकल्प है M.A. डांगे, V.V. गिरी, लाला लाजपत राय, V.P. वाडिया। सबसे पहले बता दें कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन श्रमिक लोग के लिए, श्रमिक लोग के उत्थान के लिए इसको स्थापना की गई थी। श्रमिक का मतलब क्या? मजदूर, जो श्रम करते हैं, शारीरिक मजदूर। तो अंग्रेजों ने यहां भेदभाव कर रहा था। उसी समय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ। तो बोलता है 1920 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं डिस्कस करने लायक। चलिए देखते हैं हम लोग। विदेशी राज चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकती। किसने कहा था? देखिए, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लाइंस है, फैक्ट है, इसमें कोई डिस्कस ज्यादा करने लायक नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? दयानंद सरस्वती। महात्मा गांधी का जो कथन था, डू एंड डाई का कथन था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिए थे, करो या मरो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? इसको तो डिस्कस हम लोग बहुत कर लिए हैं, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको दिमाग में अब सेट हो गया होगा, इतना बार बोल दिया है कि आप लोग के दिमाग में सेट हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1942। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए, इस तरह का अगर क्वेश्चन आपका है तो थोड़ा सा आपका ब्रेन लगाना होगा। इसीलिए जब भी पढ़िए आप तो उसको गहराई से पढ़िए, उसको मंथन कीजिए, सोचिए, समझिए क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन को किस तरह पूछा जा सकता है। और उसको अगर आप लोग का समझ आ गई तो बोर्ड वाला किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे, क्या मतलब, आराम से बनाएंगे। चलिए देखते हैं। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कब हुई थी?
1919 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। मिला देते हैं, खिलाफत आंदोलन यहां पे, गदर पार्टी यहां पे, विश्व भारती 1912 में, और देव समाज की स्थापना कब हुई थी? तो पूछा जा रहा है क्या? 1887 में। तो देखिए ऑप्शन 1, 4, 2 और 3 किसमें है? 1 नंबर विकल्प में है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। आज सेशन का हम लोग का अंतिम, इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए। फिर हम लोग कल मिलेंगे नए सीरीज के साथ। और मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द हम लोग पॉलिटी का क्लास, भारतीय राज्य व्यवस्था का क्लास एकदम जीरो लेवल से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी करेंगे। आप लोग की सूचना दे दी जाएगी। आप लोग की डिमांड है कि पॉलिटी के क्लास लिया जाए एकदम जीरो लेवल से, तो जीरो लेवल से ही हम लोग शुरू करेंगे। और जितना चैप्टर हम लोग का पढ़ना है उस सबको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई थी? इस क्वेश्चन को मैंने और एक आध दो बार डिस्कस किया आप लोग के सामने। तो देखिए ऑप्शन 1923, 1932, 1934, 1936। इसका आंसर क्या होगा? 1934 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस दोनों व्यक्ति ने मिलकर किस संस्था की स्थापना किए थे? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किए थे। तो आज का यहीं पे हम लोग छोड़ते हैं, और आप लोग मन से, तन से, जुनून से पढ़िए और एग्जाम में पास कीजिए। और बाकी सेवा देने के लिए आपको उसके सामने उपस्थित होंगे डेली हम। तो चलते हैं, आज का विदाई लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच।